मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, अनुभव ही सत्य है, मैं किसी और चीज़ को सत्य नहीं मानता। जो हमारा ये अध्यात्म है, समुद्र और ब्रह्मांड की तरह रहस्यमय है। अमावस के दिन हमें एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ, कोई आता है से उड़ जा उड़ जा उड़ जा। बालों का कुछ रोल होता है जब भी हम भक्ति में आगे बढ़ रहे होते हैं। ऊर्जा का स्रोत है। तंत्र स्वयं महादेव और माता पार्वती के संवाद से शुरू हुआ। चाहे आईटीन बाबा जो फेमस हो रखा है या किसी भी आप उनको देखेंगे, वो लोग नशा करते हैं, ये कहा जाता है। क्या महादेव कहते हैं कि नशा करना जरूरी है, या महादेव करते थे? महादेव तो विश्व ही ग्रहण करते हैं, तो करते क्यों नहीं? क्या 10 महाविद्याओं के लिए गुरु का होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। क्यों? आज आधे से ज्यादा लोग कहेंगे कुंडलनी जागृत है, कुंडलनी सोई कब थी? आज हमने मंत्र की बात कर ली, तंत्र की कर ली, यंत्र का क्या यूज होता है? यंत्र स्थान है देवी देवताओं का। यंत्र वो ताकत है जो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड को उसमें समाहित कर सकते हैं। भगवान सामने रखे होते हैं और वहीं पे उसी गाड़ी में पार्टी चल रही होती है, ड्रिंक हो रही है, नॉनवेज हो रहा है, तो महाकाल लिखा हुआ वस्त्र डाल लिया, कहीं ना कहीं वो भी गलत है। क्या रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम होते हैं? अगर मैं थोड़ा ओपनली बताऊंगा तो कहेंगे बाबा जी ने बहुत ज्यादा बता दिया। जय माता दी। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आज हमने बहुत कुछ अलग सीखा। उनसे हमने जाना महाकाली के रूप, कैसे वो महादेव से महाकाली तक आए। तंत्र मंत्र यंत्र सबने सुना हुआ है, इनको कैसे यूज में लाना चाहिए, कैसे किसी का पता चले कि कोई ब्लैक मैजिक आप पे कर रहा है और क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, कैसे खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ को हम बढ़ा सकते हैं। उन सब सवालों के जवाब आपको इनसे जानने को मिलेंगे। मैं बात कर रही हूँ रुद्रनाथ जी की, जिनको आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉडकास्ट पे देखा होगा। जब मेरा इनको बुलाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि मुझे इनसे कुछ, जिसे कह सकते हैं, एक ऑरा फील हुआ कि हाँ, ये ज़रूर मेरे पॉडकास्ट पे आने चाहिए और मेरी ऑडियंस को कुछ इन्हें ज्ञान देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। स्टे ट्यून। जय माता दी। जय माता दी। जय महादेव, हर हर महादेव, जय नरसिंह देव। जय माता दी। जय माई की। ये तो मैं बुलवाऊंगी। हम बिल्कुल बोलेंगे। तो आपकी जो जटाएं हैं, ये धारण करने का कब मन में आया? ये धारण करने का हमारे मन में कभी नहीं आया था। हम कोविड के समय में गुरु स्थान आश्रम में थे। आश्रम में लॉकडाउन लग गया, फंस गए, तो स्वयंभू ये गुरु के आशीर्वाद से कह लो, गुरु की सेवा से कह लो, स्वयंभू उत्पन्न हो गई। कभी सोचा नहीं था जटाएं हों। तो कर आपके बाल थे ऐसे करली कुछ पहले? हल्के हल्के करली थे, ठीक है, बट अगर स्मॉल रखे हुए थे तो स्ट्रेट रहते थे, अगर थोड़े थोड़े बढ़ने लगते थे तो नीचे से हल्के हल्के करली हो जाते थे, ठीक है। तो बट धीरे धीरे फिर गुरुजी ने कहा धोने पे बैठे हो, सेवा कर लो, जाप कर लो। धोने की सेवा सबसे बड़ी मानी गई है, निराकार रूपी होता है धोना, ठीक है ना। तो धोने की सेवा में बैठे रहते थे, मंत्र जाप करते रहते थे गुरु सेवा के साथ साथ। तो फिर धीरे धीरे भभूत लगाना शुरू कर दिया धोने से। और धीरे धीरे वो आशीर्वाद के रूप में महादेव ने देना था, मैया ने देना था, मिल गया। बालों का कुछ रोल होता है जब भी हम भक्ति में आगे बढ़ रहे होते हैं? बिल्कुल होता है। ऊर्जा का स्रोत हैं आपके बाल, है ना, केंद्र हैं एक तरह का, ये कह सकते हो आप। इसमें ऊर्जाएं समाहित होती हैं। आजकल कई लोग मैंने देखा एक्सटेंड कर लेते हैं, जटाओं को लगवा लेते हैं। हाँ, अभी कुंभ मेला में बहुत चल रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसकी जटा लगा रहे हो आपको नहीं पता है, किस मनुष्य की टूटी हुई है या किस जानवर के बालों से बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, आपको तो नहीं पता। आप उस चीज़ को, नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ 24/7 कैरी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको नकारात्मकता रूप ही देगी। आपको सकारात्मकता रूप उसका देखने को नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि आप किसी तीसरे पर्सन की ऊर्जा को अपने साथ लेके चल रहे हो, और ये अच्छा नहीं होता। देखिए, योगियों का जो था, पहले समय में जो योगी थे, उन्होंने तपस्या से, जब हम तपस्या में बैठते हैं या ध्यान में बैठते हैं या हवन पद्धति में बैठते हैं या गुरु सेवा में बैठते हैं, बाल बनाने का समय नहीं होता है। बात को समझ रहे हैं? बाल नहीं, कंघी लेके नहीं चलते हैं, शीशा लेके नहीं चलते हैं, वो गुरु कृपा से जटाएं स्वयं बनते जाती हैं फिर, ठीक है, क्योंकि हम सेवारत हैं। जब हम सेवारत होते हैं तो हमारा ध्यान वो स्वयं रखता है। वो चाहे गुरु रूप में रखे, चाहे वो इष्ट रूप में रखे, निर्भर हम पे करता है। लेकिन आजकल फैशन और ट्रेंड का
चल गया है, जटाएं रखनी है, जटाएं रखनी है, उनका अर्थ उनका समझना बहुत ज़रूरी है। जटाएं एक तपस्वी, एक तपस्या, एक भाव, एक गुरु कृपा, एक इष्ट कृपा से प्राप्त होती है। ठीक है, आप जिसके प्रति ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, जिस इष्ट के प्रति जो भी आपका इष्ट होगा, आप जितना उसके साथ जुड़ते जाएंगे, उसके करीब चले जाते जाएंगे, कहीं ना कहीं उसका अंश का ऊर्जा आपके भीतर समाहित होने लगती है। ये कारण होता है। क्या बाल कटवाने चाहिए? क्योंकि अगर मानिए जैसे हमारी जो भी, जितना मैं जानती हूँ, जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, जो भी जितना भी हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी जितनी एनर्जी, जितना तप है बालों में होता है। तो जब हम हेयर कट करवाते हैं, सही है कि नहीं है? देखिए, पहले समय में कहाँ हेयर कट होते थे। पहले समय में अगर देखिए, स्त्रियों के जो बाल होते थे यहाँ तक भी होते थे, इससे नीचे भी होते थे, कैरी करते थे क्योंकि ऊर्जा थी। ठीक है, देखिए ये सौभाग्य की निशानी है एक। ठीक है, सौभाग्य कब आता है? जब आप सौभाग्य पूर्ण बन के रहें, श्रृंगार करके रहें, है ना। पूर्ण एक, क्योंकि श्रृंगार माँ को बहुत प्रिय है, स्त्री तो वैसे ही माँ स्वरूपा मानी गई है। ठीक है, अब श्रृंगार में ही अधूरापन होगा तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता आएगी, है ना। बाल वैसे नहीं कटवाने चाहिए, मानना ये है स्त्रियों को। ओके। हाँ, क्योंकि पहले समय में आप बताइए, आज से कुछ साल पहले उठा लो, ज़्यादा नहीं, 60-70 साल पहले भी उठा लो। ठीक है, कितने सैलून थे, कितने पार्लर थे, कितने बाल कटते थे। आज हम कैरी नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए हम कटवा देते। और इसलिए ऑरा भी वीक है। ऑरा वीक होता है, बहुत लोगों का ऑरा वीक होता है, कुछ भी जल्दी से एनर्जी हिला देती है। क्योंकि आप देवी का कोई भी रूप देखिए, किसी भी रूप को उठाइए, उनकी योगिनी के रूप को उठाइए, आप यक्षिणी के रूप को उठाइए, आप अप्सरा के रूप को उठाइए, आप साक्षात परा आदि शक्ति उठाइए, आप महाकाली का रूप देखिए, केश लंबे हैं और स्त्री का महत्वपूर्ण श्रृंगार केश है ना। और तंत्र में कई लोग ऐसे भी हैं जो केशों से ही क्रिया करते हैं, है ना। तो इसलिए केशों को कहीं कटवा रहे हो, छोड़ रहे हो, तो ये भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने वाली चीज़ें हैं ये, क्योंकि पहले के समय में बालों से ही बहुत कुछ हो जाता था और आज भी हो जाता है, करने वाला कर सकता है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि अपने आप को जितना सतर्क रखो उतना अच्छा है। आपने अपनी जर्नी कब शुरू की कि मुझे इस तरफ और इतना एक्सट्रीम जाना है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इतना एक्सट्रीम इसमें जाना है या मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैंने कभी इस बारे में कभी सोचा नहीं। मैं मंदिर भी बहुत कम जाता था, अगर आपको बताऊँ तो। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पूर्व जन्मों का आपका रहता है ना। पूर्व जन्म आपका पीछा नहीं छोड़ते, जो पूर्व कर्म होते हैं आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। किसी समय में हमारी भक्ति ऐसी रही होगी गुरु के प्रति, है ना, अपने इष्ट के प्रति, कि जो हमारा उस समय अधूरा छूटा था, जहाँ से छूटा था, जिस आयु से छूटा था, वो आज वहीं से पूर्ण होने लग रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अध्यात्म में आएंगे, हम इसे जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, बट स्टिल आई एम हियर। तो एक अंदर पीस है, अब एक सुकून। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि आपने क्या कमाया, तो मैंने सुकून कमाया। सुकून इस चीज़ का कमाया कि मैं अपने इष्ट के चरणों में बैठा हूँ, अपने गुरु के साथ जुड़ के बैठा हूँ, उनके चरणों की सेवा में बैठा हूँ, चाहे वो समाधि लीन है, लेकिन उनका आभास, एक पिता का आभास होना। ठीक है, गुरु यानी पिता बहुत मुश्किल से मिलता। जब पिता चले जाते हैं ना, तब एहसास होता है कि पिता की कमी क्या होती है। ठीक है, जब तक पिता होते हैं ना, तो आप किसी भी कार्य में हो, चाहे वो साधना में गुरु के रूप में हो, चाहे आपके जीवन में हो, तब एहसास नहीं होता है, क्योंकि उस समय वो चीज़ पास है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो महादेव की भक्ति शुरू की आपने? मैंने महादेव की भक्ति शुरू करी। मेरी पहली यात्रा जो शुरू हुई वो केदारनाथ से हुई। ठीक है, केदारनाथ गया, बैठा मैं कुछ समय, फिर वहाँ बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा जो हो, जो दोगे अच्छा देना। कभी मेरा आज तक ये रहा है, मैं अपनी पूजा साधना करता हूँ, मैं कभी मांगता नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो।
सिर्फ एक ही चीज़ है, सेवा में जोड़ रखा है ना, ख़त्म किया ना, तो सिर्फ एक ही लाइन कहता हूँ, हर जन्म में ऐसे जोड़ के रखना। मांगने से क्या, वो त्रिकालदर्शी हैं, सब पता है उन्हें किसको क्या देना और किसको कैसे रखना है। मांगने से क्या, माँ बाप को पता होता है बेटे को अब ये चाहिए, बच्चे को अब ये कर रहा है। बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप का उस पर ऑब्जर्व रहता है, देखते हैं उसे कि वो तो जगत के माता पिता हैं, उन्हें नहीं पता। और हम मांगते हैं आज भगवान मेरा ये काम कर दो, 1100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वो 1100 रुपये के लिए बैठे हैं क्या? बहुत कड़वी बात है। सही है। ठीक है, वो 1100 रुपये के लिए बैठे हैं। आप ये कर दो, मैं ये करने आऊँगा। क्यों? वैसे करना। लालच में किया तो क्या किया? एक तो आप उन्हें भगवान मानते हो या माता पिता मानते हो। क्या अपने माता पिता की सेवा लालच में होती है? उन्होंने पाल के बड़ा कर दिया बिना लालच के, और आज तुम्हें लालच में ये सब चाहिए। जिस दिन मांगना छोड़ दोगे ना, उस दिन वो देना शुरू कर देगा। हम एक जगह गए थे मंदिर, तो हमसे किसी ने बोला यहाँ चढ़ाओ दक्षिणा। हमने सिर्फ एक ही जवाब दिया उसे, मैंने कहा हम खुद भिखारी हैं, हमारी इतनी औकात नहीं हम इसे कुछ चढ़ा सके। हाँ, जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उन पापों को चढ़ाने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए इनके चरणों में आते हैं कि हम सही मार्ग पर चल सके। नहीं तो हमारे में इतना समर्थ नहीं है। राजा महाराजाओं के भंडारे खाली हो गए थे, कुबेर को खाली कर दिया था भगवान श्री गणेश ने। तो जो दान पात्र रखे रहते हैं मंदिर में, ये सही नहीं है। देखिए, अब इसे आप सही या गलत में नहीं नाप तोल कर सकते। ठीक है, अब मंदिर में कार्य करना है, ठीक है, मंदिर को और बड़ा करना, तो वो तो और कहीं भी रख सकते हैं ना, भगवान की मूर्ति के नीचे बिल्कुल उनके चरणों में रख देते अब हैं। योगदान कहाँ से होता है? योगदान यहीं से होता है। आज मैं गया हूँ, दान पात्र पड़ा है, मंदिर में कोई कार्य चल रहा है, या पंडित जी से पूछ लिया कोई सेवा है, वहाँ देना कोई बुराई नहीं है। ठीक है, वो देना बिल्कुल भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर स्वयं से कोई मांग के कह रहा है यहाँ दर्शन करो और यहाँ चढ़ाओ, वो गलत है। भाव अंदर से आना चाहिए देने का। जब तक वो भाव नहीं है, मैंने कहा ना, मांगने से क्या होगा? भगवान ने कभी कहा मेरे को ये चाहिए? भगवान ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, महादेव ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, सत्कर्म पकड़ो, जहाँ सत्य है वहाँ मैं विराजमान हूँ। तो ये चीज़ हमें खुद समझनी पड़ेगी। जो मांग रहा है उसे नहीं दो, क्योंकि मांगने वालों को हम खराब कर रहे हैं, कोई और खराब नहीं कर रहा है। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। तो आप जैसे महादेव की भक्ति करते हैं, क्या जो मुझे नहीं पता है लेकिन मैंने देखा है, जैसे अभी महाकुंभ में चाहे ITN बाबा जो फेमस हो रखा है या किसी भी आप उनको देखेंगे, वो लोग नशा करते हैं। ये कहा जाता है कि नशा करते हैं। क्या महादेव कहते हैं कि नशा करना जरूरी है या महादेव करते हैं? नशा सिर्फ एक ही चीज का अच्छा है,
भक्ति का, वो मुझे पता है, लेकिन जो बाकी नशा करते हैं वो, देखिए और वो खासकर महादेव के नाम पर। महादेव ने तो कभी नहीं कहा, कहीं पर भी नहीं वर्णित है कि नशा करो, ये करो, है ना। देखिए जो कुछ करते हैं, ठीक है, साधु सन्यासी इसलिए करते ताकि वो एकांत में रहें, जो साधु है, ठीक है, थोड़ा बहुत करते हैं, एकांत में रहें, ध्यान में रहें, लोगों से मतलब ना हो, वो अपने में मस्त होने के लिए रहते हैं, है ना। लेकिन जो आज उनके नाम पे कर रहे हैं, ठीक है, वो गलत है, ठीक है, कहीं पर भी व्याख्या नहीं है, ठीक है, कि करो चढ़ाओ। महादेव तो विश्व ही ग्रहण करते हैं, तो करते क्यों नहीं? सीधा सा सवाल है, सीधा सा उत्तर है, ठीक है। हम मनुष्य जीवी हैं, ठीक है, 84 लाख योनियों में हमारे पास बुद्धि है, बिल्कुल है, तो हमें नहीं पता सही गलत क्या है। आप दूसरे पे क्यों डालते हो? आप ईस्ट पे क्यों डालते हो? आपने करना है तो सीधा बोलो, मैं करता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को एकांत रहना है, सत्य बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ गलतियाँ हैं। जब अगर देखिए साधक 2-3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, साधक, वीर साधक, पशु बुद्धि साधक, ठीक है। हमारे गुरुजी कहते थे साधक वो जो स्वयं का पहला चरण शुरू कर देता है साधनाओं में, स्वयं को साधने में। वीर साधक वो जो बैठ गया हठ योग की तरह, जिसने आना है वो यहीं आएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। और पशु बुद्धि साधक वो जो नियमों का पालन ना करके उल्लंघन करे, समझ गए? तो आपके हिसाब से अभी जितने साधक हैं, पशु बुद्धि कितने होंगे? देखिए जो अब देखिए मैं क्या कहूँ, अब तंत्र है, तंत्र स्वयं महादेव और माता पार्वती के संवाद से शुरू हुआ, ठीक है। और महादेव ने स्वयं कहा कि ये किसी कुपात्र के हाथ में नहीं जाना चाहिए, पात्र को देना चाहिए इसका ज्ञान, ठीक है। आज उसका जो पालन नहीं कर रहे हैं वही पशु बुद्धि है मेरी नज़र में, ठीक है। जो चीज़ें एक पर्दे में रहनी चाहिए उसे आप बाहर निकाल रहे हो, तो वो पशु बुद्धि तो है। जो जिसने तंत्र को उत्पन्न किया, जिसने तंत्र संसार की भलाई के लिए दिया, स्वयं वो महादेव ने, जिसने तंत्र शास्त्र में अपने वचनों को कहा, ठीक है, अपने शब्दों को पर ब्रह्मा कहा, माना गया ना शिव के शब्द पर ब्रह्मा है ना। जब उन शब्दों को वो मनुष्य नहीं समझ पा रहे, साधक नहीं समझ पा रहे, तो वो साधक कैसे? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो साधक कैसे फिर? जब वो महादेव के दिए हुए नियम का पालन नहीं कर रहे, जो गुरु के नियम का पालन नहीं कर रहे, ठीक है, वो साधक कैसे? जो आज दीक्षाओं के नाम पे 21,000, 31,000, 51,000 ले रहे हैं, वो साधक कैसे? आज मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है, और मैं आप मेरे से कहें, मैं आपसे कहता हूँ मेरे को दीक्षा चाहिए, ठीक है, और आप कहें मैं 51,000 लूँगी, आप मंत्र बेच रहे हो या दीक्षा दे रहे हो? मेरा एक सवाल है आपसे। दीक्षा का अर्थ है गुरु पुत्र का संवाद, गुरु पुत्री, है ना, माता पिता बन जाते हैं, जिम्मेदारियां हो जाती हैं, आपका घर बन जाता है, परिवार बड़ा होने लगता है, परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है, आप मुखिया हो। पहले मुखिया कैसे पालते थे घर को, है ना, हर एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, किसी में कोई कमी ना हो, जिसे जो ज़रूरत है वो पूछता है तो उसे वो चीज़ देना, सही रास्ता बताना, ठीक है। और आज क्या हो रहा है? ये तंत्र नहीं है, तंत्र तो बहुत रहस्य में है, तंत्र इंसान भी बनाता है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन बनना कौन चाहता है ये स्वयं पे निर्भर करता है। आपने जब तंत्र की शुरुआत की तो महाकाली से जुड़कर की या सिर्फ महादेव के भक्त जब तक की? महादेव के मैं तंत्र तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि स्वयं को जानने के लिए मैंने साधनाएं, ध्यान, मंत्र जाप, एक नियम, एक अनुष्ठान करना शुरू किया। जब पिता की तरफ जाते हैं ना, तो पिता प्रेम तो बहुत करता है लेकिन दिखाता नहीं है, ये सत्य है। उनके अंदर क्या चलता है वही जानता है। तो पिता को पता है ममता का प्रेम माँ ही दे सकती है, तो पकड़ के स्वयं माँ की तरफ मोड़ देता है। बट ये तो पता ही है ना, ये तो शंकराचार्य के समय से पता है कि महादेव जब तक दर्शन, जब तक आपकी सिद्धि नहीं होगी, जब तक माँ के चरणों में ना जाओ।
सिद्धि क्या है? मैं कहता हूँ सिद्धि फंसाता है आपको। कभी सिद्धियों के पीछे मत भागो, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए लड़ो, स्वयं के लिए लड़ो, सिद्धियों के लिए मत लड़ो। आज आपके पास कोई सिद्धि आ गई, सिद्ध हो गए, आपने 4 चमत्कार कर दिए, समाधि लग गई हम जैसे की, तो वहाँ भी छोड़ेंगे थोड़ी, वहाँ भी एक अगरबत्ती लगा देंगे, 5 मिठाई रख देंगे, गुरुजी मेरा ये काम कर दो। बहुत कड़वा सच है आज का इस संसार में। मतलब कि भगवान को, किसी सिद्ध महात्मा को, किसी योगी को कोई पूछता ना, छूटते कोई काम कर दो, कोई ये नहीं पूछता है खाना खाया महाराज, तबीयत पानी कैसा है, ठीक है, क्या चल रहा है, कुछ ज्ञान दे दो, हमें सही मार्ग दिखा दो। और आधे से ज़्यादा लोग तो किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई है वो वापसी चाहिए, किसी का बॉयफ्रेंड भाग गया वो वापसी चाहिए। ये मार्ग थोड़ी है। आपकी नीति में किसी के साथ जुड़ना लिखा है तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाओगे, नहीं लिखा है तो आपको कोई भी नहीं जोड़ सकता। इतनी सी बात समझ नहीं आती है, और समझदार बहुत है। आप महाकाली की तरफ जब बढ़े, कैसे शुरुआत हुई? माँ की तरफ, मैं महाकाली नहीं कहूँगी, मैं माँ की तरफ कहूँगी। कैसे हुई शुरुआत, कब आया मन में? स्वयंभू मतलब नवरात्रि थी, ठीक है, तो नवरात्रि में हमने पूछा गुरुजी क्या करें, तो कह रहे माँ की सेवा कर ले। तो उन्होंने एक मंत्र दिया हमें, कह रहे इसका जाप कर ले और 1.25 लाख कंप्लीट करना है। तो हमने मूर्खों वाला सवाल किया। तब कहते हैं ना कि देखिए गुरु के पास बैठे हैं तो ज्ञान के लिए अगर आप गलत बोलोगे तो गुरु टोक के आपको सही करता है। तो मैंने कहा गुरुजी 1.25 लाख में तो सिद्धि मिलती है, ठीक है, हमने ऐसा सुना है। तो मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले बेटा अगर 1.25 लाख जाप में सिद्धि मिलती तो घर घर में सिद्ध होते। आप सिर्फ 1.25 लाख में उस मंत्र के साथ जुड़ने लगते हो, आपका ऑरा, आपकी ऊर्जा उस मंत्र के साथ कनेक्ट करती है, मिलने लगती है। तो उन्होंने मेरे को ऐसा समझाया, ठीक है, फिर हमें समझ आया, फिर हमने उसे कंप्लीट किया 1.25 लाख उसे भी। तो फिर माँ की तरफ फिर धीरे 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 धीरे, आप कहते हैं ना माँ के अलावा महादेव भी तो थोड़ा लेट दिखते हैं, माँ पहले दिखते। वो दर्शन जल्दी देती हैं। दर्शन का तो पता नहीं, लेकिन प्रेम का जो भाव है ना, जो उमड़ के आता है अंदर से, वो माँ के प्रति ऐसे आता है जैसे समुद्र हो, ठीक है, और पिता के प्रति ऐसे आता है जैसे पहाड़ हो, जिसका कोई छोर नहीं दोनों का, है ना। लेकिन पिता थोड़ा कठोर होता है, वो माँ के पास इसलिए भेजता है ताकि वो संस्कार सीख सके, संस्कार के साथ वो चीज़ों को समझ सके। पिता अपनी तरफ तब लाता है जब उसे जिम्मेदारियों का एहसास हो, जब वो जिम्मेदारियां समझने योग्य बन जाए तो जिम्मेदारियां पिता सिखाता है। माँ संस्कार डालती है, ममता डालती है, करुणा डालती है, ठीक है, वो समझाती है बेटा ये सही है ये गलत है। पिता निपुण करता है जो निर्गुण, जो खराब गुण है संसार में, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए, उन्हें परास्त करने के लिए। इसलिए पिता कठोर है, क्योंकि बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए कठोर होना भी ज़रूरी है। अगर दोनों ही सौम्य हो जाएंगे तो कैसे चलेगा कार्य। लेकिन उसके पीछे का प्रेम भी समझना बहुत ज़रूरी है, वो आजकल कौन समझता है। आप जब किसी से मिलते हैं तो क्या आपके अंदर कौन से रूप पहले आता है, माँ वाला या महादेव वाला? आप कैसे देखते हैं किसी को, कठोर या प्यार से? देखिए मेरे पास कोई आता है या मैं किसी से मिलता हूँ तो करुणा में ही मिलता हूँ, बाकी लेने वाले पे निर्भर करता है वो कैसे लेना चाहता है, ठीक है। हम देना सिर्फ अच्छा चाहते हैं, अगर किसी को अच्छा नहीं पसंद है तो हम बुरा भी दे देते हैं। अगर आपको मेरा ऑरा नहीं पसंद है, मुझे नहीं समझ आता हूँ तो भैया गैप रखो, सिंपल सी बात है, मेरा फंडा है ना। अगर समझ आते हैं तो चीज़ों को सीखो, समय खराब मत करो उसके साथ। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, समय यानी काल, काल यानी स्वयं महाकाल, महाकाल यानी स्वयं महाकाली, महाकाली, दोनों एक ही हैं, भेद नहीं है। जब आप इतने लोगों से मिले हो आज तक, किसी से कभी ऐसा हुआ है कि हाँ, क्योंकि जब मैं किसी से मिलती हूँ तो आज तक अगर मैं कहूँ मेरी पूरी सिर्फ एक इंसान
मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट ही किया था। सिर्फ एक इंसान मुझे ऐसे हुए हैं कि दूसरे आप हैं जिनको से थोड़ा सा लगा कि है कुछ, और एक वो थे और जिनसे लगा कि यहाँ तो कुछ एनर्जी कनेक्शन है, कुछ है, पावरफुल है। आप कभी जब मिलते हो तो आपको लगा है कभी किसी के साथ? बिल्कुल लगता है। देखिए, ऐसे एहसास और आभास नहीं होता है ये। देखिए, आज हम यहाँ बैठे हैं, आपके साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं पूर्व निर्धारित था ये समय आपको देना और आपका हमसे लेना या हमारा आपसे लेना। ठीक है, ये पूर्व निर्धारित होता है, किसी का किसी की लाइफ में ऐसे आना नहीं होता है। तो ये उसकी माया है। हाँ, अगर देखा जाए तो मैंने आपको 2-3 महीने पहले अप्रोच किया था और आपकी एक रील आई थी मेरे सामने ऐसे ही, उसमें उस बारे में मैं बात करूँगी। और मैंने वो रील देखी और मैंने कहा मुझे आपको बुला, मैं नहीं जानती थी कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं, बस कुछ कनेक्शन हुआ, मैंने तभी आपका नाम नोट कर लिया कि इनको मैं अपने पॉडकास्ट पर देखना चाहूँगी। तब शायद आप लोग बिजी थे, कुछ था। अभी गुप्त नवरात्रों में ही एकदम से ही ऐसे हुआ कि करते हैं पॉडकास्ट। मैं गुप्त नवरात्रि में जैसे माई के साथ जी था, है ना, कल समापन हुआ रात्रि में, तो उठते ही पहले ही मैंने कहा इस बार आपसे ज़रूर, चाहे कुछ हो, सारे प्लान कैंसिल, आपसे एक बार भेंट करेंगे। फिर तो माँ का आशीर्वाद है। ठीक है, तो मैंने यही कहा। अब हमारे पास देखिए यही होता है, मेरे से कई लोग मिलने को बोलते हैं या कुछ कहते हैं, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, माँ से अर्जी लगा दो। अगर उसने, मैं एक ही बात, माँ से एक ही बात कह रखी है, सही इंसान हो तो मिलवाना, नहीं हो तो माई दूर ही रखना, भीड़ नहीं चाहिए। सही। तो जैसे मैं उस रील की बात अगर आपसे करूं, उस रील में अभी तो मुझे याद भी नहीं है, आपने बोला है तो आपको याद होगा। आपने कहा था कि एक समय आएगा जब इंटरनेट बंद हो जाएगा, कहा था आपने, अगर मैं गलत कहा है ना एक रील, मैंने कल ढूंढी, वो मुझे नहीं मिला कुछ भी। मैंने कहा ये क्या था, आपने माँ क्या दिखाया था और अब वो है ही नहीं, कहाँ था वो? देखिए क्या होता है, आप टेलीपैथी समझते हैं? जी। टेलीपैथी, पहले भी टेलीपैथी चलती थी और आज भी चलती है। जी। ठीक है, बस करने की क्षमता और अपने पे विश्वास इष्ट के साथ होना चाहिए। जिस दिन टेलीपैथी समझ जाओगे ना, भौतिक चीज़ें दो तरह से काम करती हैं, एक नकारात्मकता और एक सकारात्मकता। तो आप भौतिक चीज़ों का ज्ञान उतना ही ले सकते हो जितना एक मनुष्य द्वारा निर्मित है उसमें, लेकिन उस ब्रह्मांड के द्वारा जिस चीज़ में ज्ञान है ना, वो असीमित है, वो वहाँ तक देखता है जहाँ तक कोई देख नहीं सकता। परम सत्य ये है, सत्य सनातन ये है। तो लोगों को उससे ऊपर थोड़ा उठना पड़ेगा, जानना पड़ेगा स्वयं को। आज कहते हैं लोग, आप महाराज जी ये कर देते हो, आप ऐसे कर देते हो, मैं अलग थोड़ी हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। बस मेरा भरोसा और मेरा विश्वास मेरे इष्ट और गुरु के प्रति बहुत हो गया। मतलब मरना भी उनके श्वास के साथ, जीना भी उनके श्वास के साथ। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हमें भगवान लंबी आयु दो, कभी नहीं मांगी। हम एक ही बात कहते हैं, जितनी आयु दो अपनी सेवा में दो, और अगला जन्म भी दो तो अपनी सेवा में दो। क्यों, मरना तो सबको है, और फिर वो फालतू की चीज़ मांगनी ही क्यों? जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि आपको जाना ही है, उस दिन भय खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब जाना ही है तो उस चीज़ को मांगना ही क्यों, यहाँ अमर नहीं है हम। लेकिन हाँ, जो समय है अपनी सेवा का दो, फिर उसके बाद वो क्या दें वो उसकी लीला। तो आपने जब माँ की साधना शुरू की तो सबसे पहले आपको अगर कहें माँ काली की तरफ कब आप बढ़े? मैं माँ की तरफ बढ़ा ये हो गए मेरे को 7-8 साल हो गए। ठीक है, उससे 5-6 साल पहले सिर्फ महादेव महादेव महादेव। ठीक है, तो धीरे धीरे महादेव, कहते हैं ना, महादेव को पकड़ा तो महादेव बड़ी जल्दी पीछा छुड़वाते हो, क्योंकि उन्हें ध्यान में रहना ज़्यादा पसंद है, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो उसके बाद माँ की तरफ ऑटोमेटिकली उन्होंने धक्का दे दिया। ये हकीकत है, अगर कोई अध्यात्म में डीपली जाने लगता है, उसने अगर महादेव की पूजा करी है, महादेव को इष्ट माना है, वो ऑटोमेटिकली माँ की तरफ ज़रूर जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। और जो माँ के भक्त हैं वो महादेव की तरफ ज़रूर पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँच। क्योंकि देखिए,
भक्ति भी, ठीक है, एक पुरुष तत्व है और एक प्रकृति तत्व है, और दोनों ही ब्रह्मांड को बैलेंस करते हैं, मृत्यु लोक को बैलेंस करते हैं। तो एक भी आपसे छूटा तो आपकी भक्ति भी अनबैलेंस हो जाएगी ना। हमारा शरीर अर्धनारीश्वर माना जाता है। फिर अगर आपके अंदर थोड़ा उग्र भाव है, कठोरता है, तो वो पुरुष तत्व की देन है। मेरे अंदर सौम्य भाव है, करुणा भाव है, तो वो प्रकृति तत्व की देन है। तो जैसे माँ काली के अलग अलग रूप है, भद्रकाली, जैसे अलग अलग, अगर हम मंत्र जाप जैसे करते हैं, बीज मंत्र होता है कि पर्टिकुलर आप करिए, उससे ही आपको पता होगा कि आप किस रूप की आराधना कर रहे हैं, कौन से रूप का आप चाहते हैं दर्शन करना। उस हिसाब से दर्शन तो पता नहीं, बट एक अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करना, अपनी आत्मा को, अपने सोल की ग्रोथ अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से जब आपने शुरू किया तो आपका कौन से, आप किस रूप की तरफ आप गए थे, या सिर्फ माँ काली? ऐसा है, मैं 10 महाविद्याओं की देव मानता हूँ। मैंने जो शुरुआत करी वो नवदुर्गा से करी। ओके, ठीक है, और नवदुर्गा के साथ धीरे धीरे गुरुजी ने फिर 10 महाविद्याओं की तरफ आके मोड़ना शुरू किया। क्या 10 महाविद्याओं के लिए गुरु का होना जरूरी है? बिल्कुल होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप तांत्रिक देवियों का आह्वान कर रहे हो। तांत्रिक देवियाँ स्वयं में जागृत देवी हैं, ठीक है, और वो जब आती हैं ना, तो पहले वो नहीं आती हैं, उनकी सेविकाएं, योगिनी, यक्षिणी, गण, कोई भी आके आपको अनुभव कराना शुरू कर सकते। कैसा है अनुभव? आपके कान में कुछ बोलना, ठंडी हवा सा लगना, ठीक है, आप अगर ध्यान में बैठे हो कुछ झटका सा खाना, एकदम कुछ विजुअलाइज होना, ठीक है, ये सब अनुभव, ठीक है, किसी का टोकना, नेगेटिविटी का आना, है ना। नेगेटिव होंगे कि पॉजिटिव होंगे अनुभव? ये तो आपकी ऊर्जा पे डिपेंड करता है, आपके भाव पे डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, आपके भाव अच्छे हैं तो भाव अच्छे हैं और आपने किसी के लिए गलत नहीं सोच के आह्वान किया, जाप कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन जब हम तंत्र में आते हैं, तंत्र का नियम रहा है कि आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी गुरु तो हर क्षेत्र में अनिवार्य है, बिना गुरु के तो सदगति नहीं है। स्कूल जाता है बच्चा तो टीचर मिलता है, कॉलेज जाता है तो टीचर मिलता है, परम गुरु माता पिता होते हैं, चलना वो सिखाते हैं, बोलना वो सिखाते हैं, है ना। गुरु तो हर क्षेत्र में मिलता है, लेकिन सदगुरु जो मिलता है वो अध्यात्म में मिलता है, जो आपको एक सही दृष्टि देता है, सही दिशा देता है। तो पहले जैसे आपने बताया कि पहले उसमें आपको और एनर्जीज फील होंगी, और आपको और रूप फील होंगे, जो आपको अगर गलत हो तो भटकाएंगे, सही हो तो आपकी मदद करेंगी, और तब जाके आपको 10 महाविद्याओं के दर्शन होते हैं। जो माया है वही महामाया है, महामाया ही माया में उलझाती है। इसका कारण बताऊं क्यों? ताकि आप उन तक ना पहुंचो। परीक्षाएं होती हैं, जो माया में उलझ गया माँ उसे वहीं से दूर कर देती है। अब कई लोगों के सवाल होते हैं हमसे, गुरुजी मैं तो इतने समय से भक्ति कर रहा हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैंने शराब पीना छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, फिर भी मैं परेशानी में हूँ और ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही उत्तर है। उदाहरण के तौर पे आज मेरी 100 साल की लाइफ है। अब 100 साल में जो इंस्टॉलमेंट में मेरे ऊपर कष्ट आने थे ना, भगवती ने, महादेव ने वो गठरी बांध के मेरे सर पे रख दी एक साथ, और अब चल मेरे रास्ते पे। और जब तक उसका टाइम पीरियड, जैसे टोटल 100 साल के, 100 साल में मेरे किस्तों में 10 साल का गैप है, ठीक है। अब वो 10 साल के जो मेरे कष्ट हैं, ठीक है, उन्होंने जब गठरी बना दी उसे 3 साल 4 साल में और कम कर दिया। अब वो 4 साल इतना कष्टदायी जीवन रहेगा ना आपका, लेकिन अगर आप उसमें दृढ़ हो गए तो जीवन एक आनंद का भर जाएगा। वो परीक्षा का फल होता है कि आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हो या नहीं पहुँच पा रहे हो, आप उस गठरी का भार संभाल पा रहे हो या नहीं संभाल पा रहे हो, आप किसको मांग रहे हो, आप किसके साथ जुड़ रहे हो। जो ब्रह्मांड के सृजन करता है, ब्रह्मांड करता है, पालन करता है, संहार करता है, आप उसके साथ जुड़ रहे हो। आज हम किसी इंसान के साथ भी जुड़ते हैं ना,
तो 10 बार उसे समझते हैं, और आप तो उसके साथ जुड़ रहे हो, तो वो ऐसे जुड़ने देगा? आपके उस नाम जाप में, आपके उस हृदय में वो प्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, और वो लड़ने की क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है स्वयं से, उन कष्टों से। अपने इष्ट पे इतना विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु वचनों पे इतना विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप गिरेंगे नहीं, काम होगा, चाहे वो 12 बजने से 1 मिनट पहले हो। जिस दिन ये विश्वास हो गया ना, अध्यात्म में कभी फेल नहीं हो सकता, किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं हो सकता। समस्या ये है, 4 कदम चलने के बाद यहाँ तो कमर टूट जाती है, 2 माला घुमाने के बाद यहाँ तो पैर सो जाता है, या नींद आ जाती होगी एक्चुअली। जी। तो जैसे आते हैं वापस 10 महाविद्याओं पे, तो फिर माँ दर्शन देती है। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, किसी दिन 10 महाविद्याओं ने वो किया हो, पहले उनको, जैसे आपने बताया कि पहले उनको डिस्ट्रैक्ट ना किया गया हो? देखिए, उस हिसाब से भक्ति होना और शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। आज कितने शुद्ध हैं, कितनी भक्ति है। मैंने कहा ना, 4 माला घुमाते हैं तो उसमें भी 4 चीज़ें मांग लेते हैं। पर ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है? पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, दर्शन दे सकती हैं कोई। देखिए, तो उसमें गुरु की जरूरत क्यों है? गुरु की ज़रूरत इसलिए है, उदाहरण के तौर पे मैं कोई जाप कर रहा हूँ, हाँ। मुझे किसी चीज़ का दर्शन हुआ, मुझे कोई चीज़ अनुभव हुई, ठीक है, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, उसका उत्तर कौन देगा? मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। पर उत्तर चाहिए क्यों? बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। जी। मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे। अब मैं मंत्र तो जाप कर रहा हूँ, लेकिन मंत्र क्या मैं सही जाप कर रहा हूँ? उसका फ्रीक्वेंसी लेवल ठीक है? ठीक है, क्या उसका लेवल ठीक है? जब मेरे को पता ही नहीं, अब ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है, अब कोई क्रीम को ना पढ़ पाए क्योंकि ऊपर बिंदु है, माँ नहीं समझ पाए, माला कौन सी उपयोग करनी है ना पता हो, किस तरफ मुख करके बैठना है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, ये नहीं पता, आसन कैसे लगाना है, जब आसन से उठना है तो जल कब छोड़ना है, आसन के नीचे क्यों छोड़ना है, ये जो छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं, ये गुरु बताता है। अब आप स्कूल गए, हम स्कूल गए, पेंसिल पकड़ना तो गुरु ने ही सिखाया ना, तब तो शब्द लिखने लगे हम। बट मेरा ये है कि मानिए आप, जैसे मैं माँ की सेवा करती हूँ, भक्ति करती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों कभी ये नहीं लगा कि मुझे एक गुरु की जरूरत है। मैं सब करती हूँ, मेरा जो मन करता है, जो मंत्र। अभी नहीं लगा, एक समय आएगा जी, जब गुरु स्वयं भेंट करेंगे। देखिए, आप गुरु नहीं ढूंढ सकते। आज आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप गुरु नहीं ढूंढ सकते, गुरु आपको ढूंढता हुआ आएगा। और जब गुरु ढूंढता हुआ आएगा, वो स्वयं आपको अंदर से वो भाव आ जाएगा, मुझे इन्हें गुरु धारण करना चाहिए। पर मैं यही जानना चाहती हूँ मेरी जनता के लिए कि जरूरत, ठीक आपने से बताया, अभी हम वापस उस पे आते हैं 10 महाविद्या वाले पे। आपको वहाँ आपने कहा कि ठीक है, ये बता दिया जो आपने कि कैसे जाप करना चाहिए, ये शुरुआत का एक बता दिया। आप मेरे पास आए हैं, मैंने आपसे बात की कि मुझे ऐसे मंत्र जाप करना है, गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, या अगली बार के लिए कैसे करूँ। आप मुझे वो ज्ञान देकर कि ऐसे से तुम थोड़ा ये किया करो, हो गया, ये मुझे ज्ञान मिल गया। अब उसके आगे की जर्नी तो ठीक है ना, उसमें तो दर्शन दे रहे हैं। तो अब उस बीच आपको क्या अनुभव हुआ, आपको क्या हुआ? अब देखिए, जो पर वो अनुभव बताना जरूरी है। आपको जो अगर किसी ने कुछ बताया है और वो अनुभव हुआ है, तो उसके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके आगे की कड़ी उसे पता होती है कि आगे क्या करना है। ओके, बात को समझ गए? इसलिए गुरु और शिष्य के बीच में ही अनुभव होते हैं शेयर, ऐसे नहीं बताए जाते, ठीक है। फिर जो हमारा ये अध्यात्म है, समुद्र और ब्रह्मांड की तरह रहस्यमय है, ठीक है। आप आगे स्वयं से बढ़ोगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते, एक समय ऐसा आएगा कि आपको और आगे जानने की इच्छा होगी। अब वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, जहाँ तक उदाहरण के तौर पे, ठीक है, आपको किसी ने कुछ बताया, जैसे आपने बोला, ठीक है, अब देवी ने आपको कहा कि अब आगे ये करना है, आपको अनुभव हुआ, मैं अंदर से आभास हुआ ये करना है, और उसका ज्ञान आप किसी और से पूछ रहे हो, जान रहे हो, जिन्होंने किया ही नहीं, तो फिर क्या करोगे?
उसके लिए चाहिए होगा सुप्रीम गुरु, सदगुरु। तो कहाँ मिलेंगे? वो स्वयं तक खुद पहुँचेंगे, क्योंकि ये वो है रहस्य में, यहाँ जीवन कम पड़ जाता है लेकिन आपका छोर खत्म नहीं होता अध्यात्म का। हम 4 साल बिना गुरु के रहे, 4 साल, ठीक है। 4 साल बाद हमें गुरु की प्राप्ति हुई, ठीक है। फिर गुरु की जब प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति और हुई। हम स्वयं के अनुभव से बताते हैं, जब हम गुरु से जुड़े, ठीक है, हमें ज्ञान था, हमने धक्के खाए थे, थोड़ा बहुत ज्ञान मिला जहाँ जहाँ से मिला, लेकिन जब गुरु से मिले, हमारे गुरु तंत्र नहीं जानते थे। जो हमारे दीक्षा गुरु थे जिनसे हमने मंत्र दीक्षा लिया, योगी बाबा भूतनाथ जी, वो नहीं जानते थे, वो धोने की सेवा करते थे, ठीक है। तो हम कोई साधना करने जाते थे, हम गुरु जी को बोलते थे, गुरु जी साधना करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दो। वो कहते थे सफल हो। उनके वो शब्द हैं आज हमें यहाँ तक पहुँचा दिए। हमारी फिर भेंट हुई ज्ञान गुरु डॉक्टर TN नाथ अघोर, ठीक है, डॉक्टर रामनाथ अघोर के शिष्य। उन्होंने जो हमें ज्ञान देना शुरू किया, उस ज्ञान की भी सीमा नहीं है। तो ये ज्ञान जो कहाँ से कब, वो गुरु जब मिलता है ना, गुरु के शब्द आपको कहाँ से कहाँ ले जाके कहाँ पहुँचाते हैं ना, वो एक्चुअली गुरु होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। और हम कहते हैं ज़रूरत कहाँ थी, ज़रूरत यहाँ थी। आज हमारे बाप का कोई नाम पूछता है तो हम बता तो देते, ये होता है। अब सामने वाले को पता होता, आज आप कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे को गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कई एनर्जी खींचने वाले होते, कई गलत सोचने वाले होते। जब पता होता है ना पीछे इसका ये पिता खड़ा है, बाप खड़ा है, तो सामने वाला वैसे ही 2 कदम पीछे रहता है। क्यों? जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, क्या वो आपकी रक्षा नहीं करते? देखिए, उनके भी एक दायरे हैं, ठीक है, उनकी भी एक। अब उदाहरण के तौर पे मैं देवी काली पूछता हूँ, मैं 10 महाविद्या पूछता हूँ, आप देवी पूछते हो, मैंने वचनों में ले रखी है, आपने वचन में नहीं ले रखी है, उदाहरण के तौर पे। तो पहले देवी देवता वचनों से चलते थे, वचनों से ही खेल होता था, आपको पता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का भी वचन पे वनवास हो गया था, है ना। तो जब ये वचन होते हैं तो वचन की मान रखने के लिए स्वयं उन चीज़ों को भी गलत करना पड़ता है। आज की कईयों के साथ गलत आपने देखा होगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। वचनों पे कैसे होता है? जैसे आपने कहा कि 10, जैसे मानिए मैं भी करती हूँ, मैं सारे रूपों की उनकी पूजा करती हूँ, आप कह रहे हैं कि आपने वचनों से, तो वचनों से कैसे होता जब आपने एक सीमित संख्या तक जाप हवन किया, आपको दर्शन होने लग जाते हैं, आपको आभास होने लग जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वार्तालाप भी होती है, और तब आप वचन लेते हैं उनसे, तब वचन होते हैं, ठीक है, कि हम सही के लिए करेंगे, ये करेंगे। समझ रहे हो? आजकल भक्तावल की दुनिया है, आपने सुना होगा, ये जो घर में चौकी दरबार लगाते हैं का आपने सुना हो, किसी के शरीर पे कोई हाजरी आ गई, है ना, वो एक्चुअली देवी का ऑरा से जब इंसान का ऑरा टकराता है तो वो ऊर्जा के समावेश से, देवी नहीं आती है, वो ऊर्जा के समावेश से वो उतना जागृत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो देवी के ऑरा से टकरा गया, ठीक है। तो उस ऑरा में ही वचन हो जाते हैं। तो जब वचन हो जाते हैं, अब ये साधक पे निर्भर करता है, उसे सही में चला रहा है, गलत में चला रहा है उस ऊर्जा को। तो अगर गलत में चलाए तो? गलत में चलाए तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10वें साल वो अपना रास्ता ऐसी जगह ढूंढती है ना। कहते हैं ना, शेर को 1.25 शेर मिलता है, लेकिन 1.25 शेर को भी शिकारी कहीं ना कहीं टकरा जाता है फिर। और ऐसे लोगों की जो मृत्यु भी होती है, जो गलत करते हैं, बहुत भयावह होती है। और जो वचनबद्ध नहीं है, जैसे मैं हूँ, तो वो तो समर्पण है, तो फिर उन पे गलत हो सकता है। देखिए, करने वाला है ना जो जानता है, ठीक है, वो करने वाला कहीं पर भी कर सकता है, ठीक है। अगर आपका ईष्ट मजबूत है, गुरु का हाथ सर पे है, ठीक है, तो वो पैर नहीं डालेगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं पता है। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, सामने वाले ने उस चीज़ को किया, ठीक है, हाँ, आपका ईष्ट इतना ज़रूर कर सकता है, जो उसका इफेक्ट आपको 100% होना था, वो 100 ना होकर 40% ज़रूर होगा, 30% ज़रूर होगा ज़रूर।
लेकिन गुरु उस 30% से भी बचाता है। ओके। अब आप समझ गए, 100% ना हो गए क्योंकि ईस्ट खड़ा था, लेकिन वही चीज़ वहाँ से चली है सेम, तो उसे उसका भी मान देखना पड़ेगा वो, क्योंकि उसने भी भक्ति कहीं ना कहीं पहले करी, अच्छे में करी, बाद में वो गलत हो गया, उसकी बुद्धि खराब होगी, तो वो उसकी नियति है ना, उसका कर्म है, लेकिन सुनना तो उसे भी पड़ेगा ना। बात को समझ रहे हो? तो माँ काली पे आप आते हैं, कुछ ऐसे दर्शन या कुछ ऐसा आप अनुभव बताएंगे जो कि मेरे लिए ना पर और जनता के लिए कुछ अलग हो? देखिए दर्शन या कुछ ऐसा अनुभव तो देखिए बहुत रहा है ना। अनुभव ऐसे होते हैं जब आप देवी की तरफ जोड़ते हैं, है ना, देवी के साथ जोड़ते हैं, आपको जब आप उनकी क्लोज आने लगते हो, आपको लगता है आपका मंत्र काम करने लग गया है, आप उस ऊर्जा के साथ जुड़ गए, तो मीठी सुगंध आना, पायल की आवाज़ आना, है ना, और छम छम करना, चूड़ी का कुछ नाच सा सुनाई देना, ये एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं स्टार्टिंग में। और जब खुशबू आने लग जाए ना, तो समझ जाओ कि कोई अच्छी एंटिटी आसपास है। और जहाँ जिस घर में बदबू आने लग जाए, स्मेल आने लग जाए, तो वहाँ 100% या तो मसान की चीज़ है या कोई नेगेटिविटी है। आपको मेरे घर में क्या खुशबू आई? बदबू नहीं कहूँगी मैं। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी, है ना। यहाँ एक अच्छा ऑरा है, आपने जो देवी के साथ चीज़ों को रखा हुआ है, ठीक है, और एक आकाशिक रीडिंग है, आप ऊर्जाओं को कहाँ कैसे रखना है, कैसे बैलेंस करना है, बहुत अच्छे से जानते हैं, विच आई लाइक, ठीक है ना। आपको आकाशिक रीडिंग का पता था क्या होती है? हाँ, आकाशिक रीडिंग में लाइब्रेरी भी होती है, जहाँ ऊपर जाके एक लाइब्रेरी में एंटर किया जाता है। एंट्री करने के बाद वहाँ पे एक गेट पे द्वारपाल खड़े हुए हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जो ऋषियों ने और वेदों में से निकाले हुए कुछ ऐसे जागृत और लुप्त चीज़ें हैं जो महादेव ने अकेलित कर रखी, वो भी वहाँ पे विराजमान है। वायु तत्व के कितने प्रकार है वो भी वहाँ पे विराजमान है, ठीक है। अग्नि कितने प्रकार की होती है वो भी वहाँ पे विराजमान है। कुछ ऐसे गुप्त रहस्य आकाशिक रीडिंग में, ठीक है। जब हम ब्रह्मांड के एस्ट्रल में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देखिएगा कई ऋषि मुनि भी तपस्या कर रहे हैं, कोई किसी पिंड पे बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। और वो जो लाइब्रेरी का गेट है ना, उसके आगे जो दूत खड़े हुए हैं वो ब्लैक में है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उन्हें काल भैरव का अंश कहा जाता है। तो आप मानते हैं कि आकाशिक रीडिंग, क्योंकि बहुत सी दुनिया को तो सुना भी नहीं होता है, उन्हें किसी ने कितना सही बताया हमने वो हमें नहीं पता। बहुत सही बताया आपने, बहुत ज़्यादा सही बताया। और ये जो एक्सपीरियंस है ये समय के साथ होते हैं, जो अगर मेरे को 1 महीना ध्यान लगाकर आप नहीं कर सकते। और आकाशिक रीडिंग में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ पता क्या होती है, इसमें 5 तत्व काम करते हैं, और 5 तत्व भी आपको सामने वाले की ऊर्जा के साथ जोड़ने में कार्य करते हैं, उस जगह में ले जाने में कार्य करते हैं, आपकी इस तक पहुंचाने में कार्य करते हैं। वो सिर्फ पंच तत्व के अलावा आप ये आकाशिक रीडिंग नहीं कर सकते। बहुत सही बता रहे हो आप। शायद मेरी ऑडियंस को बहुत हेल्प मिलेगी जानने को, जिनको नहीं पता चलता है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है हमें। नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि सब सोचते हैं कि सब कुछ धरती पर जो दिख रहा है वही है, पर नहीं, आत्मा कब से कब क्या है किसी को नहीं पता है। धरती पे जो हम देख रहे हैं या खुली आंखों से हम जो देख रहे हैं ना, ठीक है, हमने सिर्फ एक दायरे में, कहते हैं ना, अपने आप को बांध रखा है, बस उतना ही देखना चाह रहे हैं, उतना ही दिखता है। लेकिन जिंदगी इससे बियॉन्ड है, ठीक है। हम जिंदगी जी रहे हैं या काट रहे हैं, पहले इस पे तो विचार करो। लाइफ इज बियॉन्ड, अनंत है वो, आत्मा अनंत है, ठीक है, ना उसका आदि है ना कोई अंत है, वो स्वयं शिव शक्ति अंश है, ठीक है ना। उसकी ताकत कितनी है वो हम लोग अभी तक जान ही नहीं पाए, नाखून मात्र भी, ठीक है। लेकिन जब वो जागृत होती है कुंडलनी, आज आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे कुंडलनी जागृत है। मेरा एक ही सवाल है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कुंडलनी सोई कब थी? सोए होते तो जिंदा ही नहीं होते। यस, प्राण वायु है जी, ठीक है, स्वयं आदि शक्ति है, और आधे से ज़्यादा लोग कहते कुंडलनी
जागृत करा रहे हैं। जागृत करा रहे हैं। ये है। ठीक है, आपने आज मैंने फर्स्ट टाइम किसी को देखा है जिसने एकदम सटीक आंसर दिया। जी, क्योंकि मैं भी जानती हूँ ये बहुत, मैं हैरान होती हूँ जब कहते हैं कि हमारा कोई चक्र एक्टिवेट है, काम एक्टिवेट कर, तभी तो सामने बैठे हैं। बात ये है कि आपने कभी उस पर इतना काम नहीं किया है कि वो जैसे आप चाहते हो, जैसे आप ध्यान करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उस हिसाब से आपके साथ आपका काम करे। आप बस उसको पॉलिश नहीं कर रहे हो, बेसिकली उसमें परत जमी हुई है एक्चुअली में। Yes. उस पे सीमेंट की हमारे, देखिए हमारे अंदर जो लालच है, विकार है, उनकी परत जम जाती है। और वो एक इस जीवन की नहीं है, इससे पहले जीवन की यात्रा की भी है, उससे पहले भी वो यात्रा की रही होगी, है ना। वो अकड़ गई है, तो वो टूटती कैसी है? ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, ठीक है, नाड़ियों के अभ्यास से। ठीक है, कौन सी नाड़ी का कैसे अभ्यास करना चाहिए, कौन सा पोस्टर रखना चाहिए, है ना, प्राणवायु को आपको कैसे अलोम विलोम करना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों को करने के बाद वो धीरे धीरे नाखून से भी अणु मात्र खिसकती है। हम लोग कहते हैं अब हमें आधे से ज़्यादा मिलते हैं, हमारी कुंडली जागृत है, हमारे चक्रा खुल गए हैं। मैंने कहा भैया धन्य वो यूट्यूब का आधा ज्ञान है। मैंने कहा हम धन्य हैं जो हम अभी तक भटक ही रहे हैं, और भटकते हुए अच्छे हैं ऐसे उनके चरणों में। जैसे आजकल एक चीज बहुत मैंने देखी है, बहुत पाखंडी जिसे कहूँगी, मैं तो खुलेआम कह रही हूँ, बहुत पाखंडी भी घूम रहे हैं और तंत्र के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गलत भी तंत्र कर रहे हैं, जिनका समाधान उन्हें खुद नहीं पता है पर कर देते हैं कि हाँ ठीक है। इससे बचा कैसे जाए और कैसे पता लगा जाए कि आप पर ये तंत्र हो रहा है, कोई कर रहा है? देखिए, अगर कोई तंत्र करता है आपको, उसके लक्षण सबसे अच्छा एक ही है। अगर घर में बीमार कोई पड़ गया, अचानक से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसका डॉक्टरी रिपोर्ट करवाओ, टेस्ट करवाओ। अगर रिपोर्ट्स आर ओके, वहाँ कोई मतलब आपको कुछ नहीं दिखाया गया कि वो मेडिकल इशू कहता है कि सब ठीक है आपका, तो इट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग। देन आप देखो क्या है, किसी अच्छे जानकार को दिखाओ, रीडिंग करवाओ, है ना। रीडिंग करवाने के बाद उसका हल पूछो, निवारण करवाओ, है ना। ये कब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब अपने ईष्ट पे, गृहस्थी अपने कुल पे, ठीक है, और अपने पितरों पे विश्वास नहीं करता है, ठीक है। आजकल एक टाइम की जोत लगाने का टाइम नहीं है। और जिस घर में 2 टाइम की अगर जोत लगती है ना, तो वहाँ ऐसा नहीं कभी होता है। हमारे नॉन में एक थे, वैष्णवी के सेवक थे माता के, अखंड जोत लगाई हुई थी उन्होंने 15 साल से, और कईयों ने कोशिश करी उनके यहाँ घुसने की, सवाल ही नहीं, क्योंकि उनकी भक्ति और सेवा इतनी बड़ी थी। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आप जिस ईष्ट के प्रति समर्पित हो, उसकी सेवा दे भी रहे हो। दे, मैंने कहा ना, खाली माला घुमाने से जाप नहीं होता है, श्वास में रमना चाहिए वो, ठीक है, जुड़ना चाहिए। वो जोड़ता कितने? एकांत यानी शांत। एकांत का मतलब ये नहीं है कि हम डिप्रेशन में हैं, एकांत का मतलब ये है कि हम अपने पे काम कर रहे हैं। नज़रिए का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और अध्यात्म, तंत्र, गुरु नज़रिया बदलना ही सिखाता है। तो कैसे, आप बताएंगे थोड़ा कि कैसे पता चले कि अगर कोई तंत्र, एक तो आपने इसे बताया कि देखिए, एक तो पहली बात, वो आंखें नहीं मिला के बात करेगा, गुस्सा करेगा, बोलते बोलते इधर उधर होगा, जिस पर हो गया। हाँ, ठीक है, और अजीब सी स्मेल घर में आने लगेंगी, ठीक है, और कईयों के लोअर एडमिन में या यहाँ पर पेन रहेगा, ठीक है, रात को दबाव जैसे पड़ना छाती में, बुरे सपने आना बार बार, ये लक्षण होते हैं, ठीक है। अगर किसी पे देखिए सूखा मसान चलाया हुआ, ठीक है, तो धीरे धीरे सूखने लग जाएगा, सिर्फ हड्डियाँ दिखेंगी, जितना मर्जी मोटा हो इंसान, जितना मर्जी फैट वाला हो, वो धीरे धीरे पेंसिल हो जाएगा, उसका बैठना मुश्किल हो जाएगा, एक रोटी पूरे दिन में नहीं खा पाएगा। कितने प्रकार के होते हैं तंत्र?
तंत्र की देखिए, तंत्र तो सिर्फ एक ही है, अगम निगम शास्त्र शिव शक्ति का संवाद, उससे फिर शाखाएं निकली हैं, है ना, कोलाचार, वाम मार्ग, है ना, भक्तावल की दुनिया, है ना, उसके बाद ग्रामीण, ठीक है, विज्ञान भैरव, नरसिंह तंत्र, भैरवी तंत्र, कई प्रकार के धीरे धीरे 10 महाविद्याएं, योगनियाएं, यक्षनियाएं, पिशाच, भूत तंत्र, डामर तंत्र, कई प्रकार की उनकी शाखाएं, उनका ज्ञान। देखिए आज मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, आज जो मैं कर रहा हूँ माँ की सेवा, मेरा अनुभव अलग है, मेरा करने का तरीका अलग है, ठीक है। आप कुछ कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा अलग है, आपका करने का तरीका अलग है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, अनुभव ही सत्य है, मैं किसी और चीज़ को सत्य नहीं मानता। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मेरे लिए परम सत्य है, ठीक है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो हर एक की ऊर्जा अलग है, हर एक का तरीका अलग है। जिसको कुछ प्राप्त हो गया, जिसने संसार के हित के लिए अच्छा दे दिया, ठीक है, उसने उस तंत्र के बारे में बता दिया, उस चीज़ को ऐसे करो, ये चीज़ होती है। तंत्र किसी भी रास्ते का गलत नहीं होता है, तंत्र कभी गलत नहीं था, तंत्र करने वाले की सोच गलत हो तो इसमें तंत्र की कहाँ गलती। आज ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, गाड़ी मैं ठोक दूँ, तो इसमें गाड़ी बनाने वाले की क्या गलती। बात को समझ रहे हो। जिस दिन हम लालच से ऊपर उठेंगे, ठीक है, हम चीज़ों को समझेंगे कि तंत्र जो है, साधना जो है, वो एक मोक्ष का मार्ग है, वो अपने इष्ट से जुड़ने का मार्ग है, ठीक है, भटकने का मार्ग नहीं है। जिस दिन हम ऐसा समझेंगे, ठीक है, उस दिन हम किसी का गलत ही नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। गलत आज के टाइम में वही करता है, वही करवाता है जिससे ऐसा लगता है कि वो अमर है, उसने परम तत्व को पा लिया, वो कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा ना, शेर को सवा शेर और सवा शेर को शिकारी कब टकरा जाएगा पता नहीं चलेगा। वो महामाया है ना, वो माया में ऐसा उलझाएगी, क्योंकि वही माया है, महामाया ही माया है, वो ऐसा उलझाएगी कि समय बताएगा, फिर समय से बड़ा कुछ नहीं। स्वयं महादेव अंश जलंधर, ठीक है, कहीं ना कहीं जब उनके कर्म खराब हुए तो स्वयं शिव और शक्ति ने किया ना अंत, फंसाया ना। जब उन्होंने अपनी संतान को कर दिया तो हम क्या हैं, जो उनसे ही उत्पन्न है, हम भी उन्हीं की संतान है, अंश है। तो जब हम गलत कर रहे हैं तो वो नहीं छोड़ेंगे। तो बचा कैसे जाए इस तंत्र से, क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि अगर जिस घर में अखंड जोत जलती है, दिए जलते हैं, अपना मेडिटेशन करना चाहिए, अपना कोई कवच जिसके प्रति आपका कवच, जैसे देवी कवच, नरसिंह कवच, हनुमान कवच, है ना, जो इष्ट हैं, जिसका जिसके प्रति झुकाव है, वो पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। जैसे दुर्गा कवच होते हैं। अब कवच भी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। जोत लगाई, प्रसाद रखो, एक जल का गिलास रखो, जब आपने कवच पूर्ण कर लिया, उस जल को पीना शुरू करो, क्योंकि वो अभिमंत्रित होना शुरू हो जाएगा। शब्द ऊर्जाएं उससे टकरा रहे हैं, उसमें मिल रहे हैं। कवच डेली करो, सुबह 2 टाइम की जोत लगाओ घर में, ठीक है ना, और निष्कामना से, कोई कामना करके नहीं, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि ये काम हो जाए तो ये होगा। हाँ, तो कार्य होता है। यहाँ घुमाते हुए भी फोन देख रहे हैं, अरे यार अच्छा, हाँ, फोन आ गया, ये मैंने देखा है, मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो दुर्गा चालीसा कुछ ऐसे गा रहे हैं और बीच में फोन आ गया, हाँ ये कर देना, रख के नमो नमो दुर्गे सुकरनी स्टार्ट हो गई। जब आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे कर रहे हैं, तो ये समय हमारा है जी, है ना। आप भी व्यस्त हैं, आप पे भी 50 मीटिंग होंगी, 50 कार्य शेष होंगे, हम पे भी कुछ ना कुछ शेष होगा। लेकिन अगर हम मिले हैं तो संवाद हमारा होना चाहिए, उस समय हमें कोई नहीं चाहिए। तो यही चीज़ ईस्ट भी तो कहता है, ये मैनर्स होते हैं, एटिकेट होते हैं, ये भी गुरु सिखाता है। आप जिसके साथ जुड़े हो, आप उसे समय देना सीखो। आप उसके समय, देखिए आपने आज हमें समय दिया, हमने आपको समय दिया, तो इट मीन्स हमने सब कुछ दे दिया। समय इज़ अ मनी, समय इज़ अ पावर, समय इज़ अ जिंदगी, समय इज़ अ डेथ, एवरीथिंग इज टाइम। सो इट शुड बी अंडरस्टैंड। इससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए? फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में उलझा हुआ।
तो उनका कवच जैसे आप जैसे कवच, कोई भी कवच जिनकी भी आप, जो भी आपके इष्ट देवता हैं वो, और साथ में 2 टाइम की पूजा, है ना। अपने कुल को पकड़ के रखें, कुल देवी देवता जिस आधे लोगों को कुल देवी देवता ही नहीं पता होते हैं, ऐसे लोगों का क्या हो। मेरे पास तो बहुत क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि दुनिया है ना, कहते हैं अपने रूट्स को छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें ये ही नहीं पता होता है कि हमारे कुल देवी देवता हैं कौन, उनको किसी ने बताया ही नहीं। तो क्या करें ऐसे लोग? ऐसे लोग अपने गोत्र से पता कर सकते हैं। गोत्र होता है सरनेम, हाँ जी, हाँ। कुल से कौन पे पूछते हुए आ रहे, उस गोत्र से कौन पूछते हुए आ रहे, है ना। तो इससे एक आइडिया लग जाता है ना, कि कौन है, कौन सा स्वरूप है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। और जिन्हें अगर फिर भी कोई नहीं पता चलता है तो विष्णु शक्ति, विष्णु लक्ष्मी और अपना शिव शक्ति, किसी को भी अपना मान सकते हैं। श्रृंगार का सामान लें, प्रसाद लें, वस्त्र लें, मंदिर जाएं कि हमें नहीं पता है, जिसकी है ना, जिसको मानना चाहे कि आज से हम आपको अपने कुल के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर स्वीकार कर लिया तो वो हो गए, लेकिन फिर उसके बाद वो अपनी पीढ़ियों को, आने वालों को बताना भी पड़ेगा। ये नहीं कि खुद तो याद कर लिया, दूसरे को छोड़ दिया, जैसे पहले वाले छोड़ गए, पता ही नहीं है ये चीज़ें भी। तो ये रास्ता कर सकते हैं कि ये उपाय है। और क्या कर सकते हैं तंत्र से बचने के लिए? हल्दी फिटकरी डाल के स्नान करना चाहिए, है ना। ऑरा को मजबूत रखना चाहिए, जितना हो सके अपने ऑरा को लोगों के टच में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि हम जितना लोगों के कनेक्शन में आते हैं ऑरा उतना वीक होता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग। जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को यूँ खींचेगा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम कहीं चल रहे होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, चीज़ें साथ लग के आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ होता है खासकर। मैं कुछ लोगों, मैं मतलब ऑब्वियसली वास्तु या कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। जब मैं किसी से मिलती हूँ तो मेरा ये दुख, सिर भारी ये होने लग जाता है। इसका अर्थ ये है, अगर ये चीज़ आपकी भारी हो रही है तो इसका अर्थ ये है कि आपको चेताया जा रहा है कि हियर इज समथिंग। ओके, कुछ है जी। और मेरी कोई भी ऐसा इंसान आया, 1 सेकंड के अंदर मुझे हो जाता है कि हाँ ये हो गई है भारी। उसके लिए फिर मुझे काम करना पड़ता है खुद पर। तो क्या करूँ मैं इसके लिए? क्या करना चाहिए? अगर कोई मेरे जैसा है भी तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि अपने ऑरा को, ठीक है ना, लॉक करके चलना चाहिए। कैसे होता है ऑरा लॉक? आपको बहुत अच्छे से मुझे पता है, पर मैं ऑडियंस के लिए सुनना चाहती हूँ। पता तो मुझे, जो आज हमारी बातें में सब पता है, पर उनके लिए तो भी तो जानना है ना। देखिए, ऑरा लॉक करने के लिए सबसे पहले हमारे चक्रों को क्लीन करना चाहिए, ऑरा को स्प्रेड करना चाहिए, है ना। स्प्रेड करने के बाद थोड़ा मूल बंद, जालंधर बंद लगाए। उसके बाद ऑरा को एक सेंटर में लाके, जहाँ नाभि का स्थान होता है, वहाँ से उसे बांध देना चाहिए, क्योंकि मेन ऊर्जा का केंद्र, शक्ति का केंद्र हमारा नाभि है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये समझना चाहिए। और आजकल लोगों को भीड़ चाल ज़्यादा है, पता है, देख देख के हमें ये करना है, वो करना है, पीछे पीछे ज़्यादा आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जिसके कर्म में जो लिखा है वो मिलेगा। बस आप भक्ति से जुड़ना शुरू करो, मैं तो ये कहूँगा। और जैसे यंत्र का क्या यूज है? आज हमने मंत्र की बात कर ली, तंत्र की कर ली, यंत्र का क्या यूज होता है? यंत्र स्थान है देवी देवताओं का जी। अगर हम कहें कि देवी देवता कहाँ विराजमान होते हैं, मूर्ति तो बताई गई है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। यंत्र वो ताकत है जो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड को उसमें समाहित कर सकते हैं। ठीक है, यंत्र भी कई तरह से बनते हैं। भोजपत्र पे बनता है, सोने के तामपत्र पे बनता है, चांदी के तामपत्र पे बनता है, पीतल के तामपत्र पे बनता है, बरास के तामपत्र पे बनता है। ठीक है, वस्त्र पे भी कई बनाते हैं, सूती, है ना। तो यंत्र की भी अपनी एक अवधि होती है, तो है ना। जो ये मार्केट में जैसे दुकानों में मिलते हैं यंत्र, जैसे लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र जैसे कहते हैं, नवग्रह यंत्र, तो ये कैसे? इनमें देखिए, हम मार्केट से मूर्ति भी लाते हैं मंदिर के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती, जो हमारे संस्कार हैं,
जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सेम वही चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ लाते हो बाजार से, उसका शुद्धिकरण, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसमें स्थान, ठीक है। आज लोग मंत्र करते हैं, मंत्र ऐसे ही थोड़ी है कि मैंने उठाया और करने लग गया, नहीं, मंत्र को भी प्राण प्रतिष्ठा जागृत करने के लिए, उसका आह्वान करने के लिए निमंत्रण देना पड़ता है। आज कौन बताता निमंत्रण देना? आप उदाहरण के तौर पे किसी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हो, ठीक है, अब मंत्र उठा के बैठ जाओगे तो कहाँ कार्य करेगा? आप पहले प्रणाम करना सीखो, उस मंत्र की ऊर्जा को कहाँ से उत्पन्न हुई है, किस स्थान पे है, वहाँ से उसे निमंत्रण देके बुलाना पड़ता है। ये आकाशिक में भी बताया गया है। मैंने भी किए हुए जी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें गलत, इसलिए आप कह रहे थे ना गुरु कहाँ ज़रूरी है, आप समझ आया, इसलिए ज़रूरी होते हैं गुरु। पर मैं यही कहूँगी मतलब कि इस तरफ आप जब जाए, जब आपको ये हो कि मुझे 110% देना है और कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तभी आप जाए, तभी आपको, अगर गुरु भी नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं, आज तक मैंने से आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया, मैं आज तक नहीं आई हूँ, पर मुझे हर कदम पर किसी ना किसी रूप में आके मेरी माँ गाइड कर जाती है कि ऐसे कर ले, ऐसे कर दे। वो चाहे सपने में आए, चाहे मेरे ध्यान में आए, चाहे खुली आंखों से आए, जैसे भी कर जाते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ, आपकी डिजायर नहीं है, आप मतलब कि मैं जब भी देखती हूँ ना, भूल जाती हूँ कि मैं क्यों खड़ी हूँ, क्या मेरे दिमाग में कुछ मैं सोचकर आई थी, क्लीन, और फिर वो कहते हैं ठीक है देख लो। और यंत्र को हमें अगर उत्तम है सबके लिए तो भोजपत्र पे अनार की कलम से बनाए जी, स्वयंभू बनाए, है ना। फिर बनाने के बाद उसकी पूजा करे, उस पर मंत्र जाप करे, उस पर अष्टगंधियाँ कुमकुम की आहुति दे, है ना। फिर देखिए आप फिर चीज़ें कैसे बदलती हैं। मानिए जैसे किसी को लक्ष्मी तो सबको प्यारी है, पैसा सबको चाहिए, तो ये अगर किसी को लक्ष्मी यंत्र मतलब कि घर में बरकत हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके घर में बरकत हो, एक सिंपल सा जो जिसके लिए कोई दिक्कत भी ना हो, किसी को अगर थोड़ा बहुत वो अच्छे से ना कर पाए, क्या करना चाहिए? देखिए, यंत्र तभी काम करेगा जिसने उस यंत्र को, मंत्र को पका रखा, उस इष्ट के मंत्र को पका रखा। यानी कि अगर आपके पास मंत्र है तो यंत्र काम करेगा, अगर मंत्र नहीं है तो नहीं करेगा। यंत्र खाली बना दिया, हाँ। अब उसमें प्राण कौन डालेगा? तो प्राण मंत्र डालेंगे। यानी कि अगर आप पहले यंत्र बनाइए, फिर आप मंत्र जाप करिए, ठीक है। तो यंत्र कैसे बनाना है? लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी यंत्र के तरीके होते हैं, अष्टलक्ष्मी का बनाना है, ठीक है, कमल लक्ष्मी का बनाना है, ठीक है। कौन सी लक्ष्मी का कमल लक्ष्मी की हम बात अगर करें तो वो यंत्र होते हैं, आपको मिल जाएंगे, फोटो मिल जाएंगे ऐसे करके, उसमें ही यहाँ श्रीम श्रीम, है ना, और कई और चीज़ें लिखी होती हैं, स्वास्तिक और ये सब बना होता है ना। अब उसे सेम डिट्टो वैसे ही बनाना है। अच्छा, एक भी शब्द या बिंदु इधर उधर वो उल्टा प्रभाव भी करेगा। तो इससे बेटर है कि जो मार्केट में मिल रहा है अगर हम वो खरीद के लाके करें तो। हाँ, वो बना सकते हो, वो कर सकते हो, है ना। उसकी पूजा भी, विधि विधान भी पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप पैसे नहीं ले सकते हो, कोई जानकार हो बनाने वाला जो अच्छा निपुण हो, तो उससे बनवाओ, हवन करो। देखिए, हवन भी करके आह्वान तो करना पड़ेगा ना। कई चीज़ें होती हैं, आज कह देते हैं यंत्र ही तो बनाना है, एक बार बैठो बनाने, पता चलेगा। हाँ, कुछ लोगों के मैंने देखा है कि घरों में भी ऐसे यंत्र लगा देते हैं, मतलब मैंने देखा है, पर उनका कुछ उन्होंने मंत्र या कोई किया नहीं होता है, मतलब अच्छे से ऐसे दोष लगता है जी। ऐसे आज देखिए, एक बात बताइए, उदाहरण के तौर पे मैं अपने स्थान पे महादेव की 4 फोटोएं टांग दूं अलग अलग कमरे में, अब मैं वहाँ धूप नहीं दे रहा हूँ, किसी एक में दे रहा हूँ, बाकी 3 में नहीं दे रहा हूँ, तो उसका दोष लग रहा है। जी। तो इस दोष से कौन बचेगा? आधे से ज़्यादा परेशानियां तो कई घरों की ये भी हैं। अब उस दोष से कैसे बचा जाए कि भैया जिसकी सेवा कर सकते हो, जितना समय दे सकते हो, उतनी ही मूर्ति, उतना ही फोटो घर में रखो। अगर आप सेवा नहीं दे सकते हो, नहीं रख सकते हो, तो उसका दोष अपने ऊपर मत चढ़ाओ। आधी परेशानी ये भी है।
अच्छा, तो घर में जगह जगह नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्यों? अब आप एक बात बताइए, आपको भूख लगी है, ठीक है, देवी देवता हम घर में किस लिए लगते हैं? भूख लगी है तो आपको खाने को कुछ चाहिए ना। देवी देवता को हम क्या खिला सकते? जल दे दिया, दूब दे दिया, अपने भाव दे दिए, जो प्रसाद बनाया वो दे दिया, है ना। अब खाली आपको मैं बिठा दूं, पानी भी ना पूछूं, कैसा लगेगा? पर वो तो मंदिर में सब करते ही हैं ना। मंदिर में करते हैं। अब यहाँ पे है गणेश जी बैठे हैं, आपने लैंप जला रखा है, ठीक है ना। अब दूसरे कमरे में भी गणेश जी हैं, वहाँ आप धूप दीप भी नहीं दे रहे हो, धूल मिट्टी खा रही है, जाले लटक गए। अगर मानो सुबह शाम कर रहे हैं, या कुछ लोगों को जैसे होता है, चलो मेरे घर में तो छोड़ते हैं, वरना सोचेंगे कि मैम अपने घर का गाती। कुछ लोग क्या करते हैं कि हर जगह उनकी प्रतिमा, उनकी फोटो लगा के रखते हैं कि जहाँ देखें वही दिखें, जहाँ भी देखें। लेकिन फिर सेवा भी करो ना। तो हर उसकी सेवा करनी होगी जितने भी हैं। हाँ, या नहीं लगाने चाहिए? या नहीं लगाने चाहिए जी। तो अगर सुबह शाम जैसे घर में दिया जल रहा है, तो क्या दिया सुबह शाम घुमा सकते, मतलब कर सकते हैं? उतना भी काफी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं यही कहूँगा, आप एक ही मूर्ति रखिए, आप उतनी मूर्ति उतने फोटो रखो जितनी आप सेवा कर सको, ठीक है। नहीं तो मत रखो, क्योंकि दोष लगवाना क्यों, ठीक है। जब दोष लगता है तो फिर धीरे धीरे वो दोष भी परिवर्तित हो जाता है और चीज़ों में। इसलिए क्या दोष लगता है? जैसे मेंटली प्रेशर बढ़ना, काम में रुकावट आना, घर में नेगेटिविटी धीरे धीरे लगना। अब एक कैलेंडर टंगा हुआ है, फोटो टंगी हुई है भगवान की, जाले लटक रहे हैं, कभी कपड़ा तक नहीं मारा, क्या प्रभाव देगा? नेगेटिविटी का साइन है। फिर नहीं, वो तो चलो वो जाले साफ नहीं कर रहे हैं, वो तो घर में वैसे ही गंदगी है, वो तो उनके वैसे भी दोष आना है, पैसा तो वैसे भी नहीं आएगा, काम रुकेंगे ही रुकेंगे। लेकिन जैसे कोई घर साफ है, बहुत साफ सुथरा है, और उन्होंने हर जगह किसी न किसी रूप की लगा रखी है, कहीं अगर उन्हें इतना करना चाहिए, फिर सुबह शाम की धूप जरूर दिखा दें। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो फिर उन्हें हटा देना चाहिए। तो शोपीस नहीं है भगवान, शोपीस नहीं तो है। भी दोष लगेगा। नहीं, शोपीस तो भी दोष लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वो आदर सम्मान कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन तो भी दोष लगेगा। बिल्कुल लगेगा। आप एक बात को समझिए ना, वो शोपीस नहीं है भगवान, ठीक है, वो ऊर्जा है, हर कण में विराजमान है, ठीक है ना। तो वो जहाँ है उस सम्मान को तो हम देंगे ना। जब सम्मान ही नहीं दे सकते अपने लालच के कारण या अपने आलस के कारण, तो क्यों रखना? बात को समझो, है ना। अब मैं आलस कर जाऊँ, यार मैं ऊपर चौथी मंजिल नहीं जाऊंगा, वहाँ भी टांग दिए, वहाँ भी टांग दिए। घर को सुंदर बनाना है, अच्छी बात है, लेकिन फोटो वो लगाओ, तस्वीर वो लगाओ, मूर्ति वो रखो जिस पे आप धूप या एक फूल चढ़ा सको डेली, तो अति उत्तम है। अगर चढ़ा ही नहीं सकते तो टांगने क्यों? जी। क्योंकि देखिए, आपने कहा हर कमरे में लगा दिए, है ना। अब हर कमरा शुद्धता से तो भरा नहीं होगा, कुछ पर्सनल चीजें जहाँ बेडरूम है तो नहीं लगाने चाहिए बिल्कुल। फिर अब ये चीजें भी तो है, ठीक है। अब कई लोग मैंने देखा है जीनों में भी टांग देते हैं भगवान की तस्वीर। अब क्या बोलूं? क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना
जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी। इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। जो गाड़ियों में जो आप जैसे हम बात कर रहे थे, गाड़ियों में जो भगवान की मूर्तियां लगाते हैं, कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, सही है कि नहीं है? गाड़ी में जो हम मूर्ति लगाते हैं, है ना, भगवान की आंखें खुली होनी चाहिए, वो लगाओ। ध्यान वाली नहीं लगानी, ध्यान वाली मत लगाओ। जो ध्यान में बैठे हैं, ठीक है, जो अपने कर्म पद पे लीन है, आप उन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? वो स्वयं में अपने तपस्या में लीन है। तपस्या में बैठा हुआ, चाहे वो योगी हो, चाहे प्रभु हो, चाहे कोई भी हो, अपने कार्य में होता है ना। कोई इंसान भी ऑफिस के काम में लगा होता है, तो वो दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं देता है। तो जैसे बुद्ध की नहीं लगानी चाहिए, ध्यान वाली नहीं लगानी चाहिए। आंखें खुली जिनकी हों, जिस रूप को मानते हो, आंखें खुली हुई लगाओ तो बेस्ट है। अपनी तरफ मुंह करके लगानी चाहिए। हाँ, अपनी तरफ मुंह करके लगाओ, ताकि उनकी पॉजिटिविटी दिखती रहे और आप सतर्क रहे। समझ रहे हो? हमारी गाड़ी में हमने भी लगा रखे, शिव शक्ति बिठा रखे। मेरी गाड़ी में भी शिव शक्ति है। हाँ, तो शिव शक्ति बिठा रखे हैं हमने, और वो देवी दुर्गा और महादेव जी, ठीक है। आंखें खुली हुई, आंखें बंद वाली नहीं, क्योंकि वो स्वयं में तपस्या में। क्यों? उनके आगे ध्यान करो तो ज्यादा अच्छा होगा। जो तो वो अति उत्तम है। अब गाड़ी चलाते हुए ध्यान थोड़ी करेंगे। और जैसे गाड़ी में कुछ लोग भगवान सामने शिव शक्ति या गणेश जी रखे होते हैं, और वहीं पे उसी गाड़ी में पार्टी चल रही होती है, ड्रिंक हो रही है, नॉनवेज हो रहा है, तो गलत है, पूर्णतः गलत है। यहाँ तो आप स्थान मत दो। स्थान दे रहे हो तो उसे उस योग्य रखो, है ना। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल महाकाल लिखा हुआ वस्त्र डाल लिया, ठीक है, श्री रामचंद्र लिखा हुआ वस्त्र डाल लिया, कहीं ना कहीं वो भी गलत है। कारण क्या है? अगर आपने उसे धारण किया है, भाव है, तो उसे इतना संभाल के रखो, उसे धोने की ज़रूरत ना पड़े। आपने पहना, उसे रखो, चाहे वो जितना भी वो हो गया है, क्योंकि आप केमिकल में डाल रहे हो उस नाम को, ठीक है। तो जैसे आप दूसरे कपड़ों के, जैसे गले में जैसे मैंने पहना हुआ है, वो भाव है। सोना वैसे भी शुद्धता मानी गई है, ओके, तो पहन सकते हैं इसमें। हाँ, लेकिन वस्त्र आप इस पे केमिकल तो नहीं डाल रहे हो, आप इसे मशीन में तो नहीं धो रहे हो। हाँ, पर साबुन तो लग ही रहा है ना। हाँ, धो तो नहीं रहे, वो आप ही के साथ है ना। वहाँ हम 4 कपड़ों के साथ धो रहे हैं उसे। डिड यू अंडरस्टैंड? वहाँ पे कौन कौन से कपड़े जा रहे हैं? यहाँ तो उसे अकेले धो, अपने हाथ से धो, धोना ही नहीं, ठीक है, सिर्फ जल से धो। ये चीजें हैं जी, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। और जैसे आपने तिलक लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये आपको क्या लगता है? मुझे शिव शक्ति का वो लग रहा है जी, क्योंकि मैंने आपको पूरा देखा है, और आप अर्धनारीश्वर बने हुए हैं, एक में घुंघरू पायल और वैसे, तो मैं उस हिसाब से पूरा देख रही थी आपको। ये मुझे शिव शक्ति का ही सिंबल है ये जी, ठीक है। और ये हमें स्वयं से ही प्रेरणा मिली। ओके, किसी ने नहीं बताया? नहीं। क्या कुछ मतलब है इसका? आप बताओगे मुझे? मैं समझ चुकी हूँ, ऑडियंस के लिए बताओगे कुछ मतलब है क्या है इसका? इसका ये जो बिंदी है ऊपर, ठीक है, ये निराकार बिंदी है, ठीक है ना, और ये चंद्राकार है, ठीक है। चंद्र शिव शक्ति मस्तक पर धारण करते हैं, चाहे वो छिन्नमस्तिका माँ के रूप में हो, चाहे रुद्र महाकाल के रूप में हो, ठीक है। तो ये ज्ञान का चिन्ह होता है, और यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान होता है। ये उस चीज़ को दर्शाता है, ये अर्धनारीश्वर को पूर्ण करता है। और जैसे आपने रुद्राक्ष पहने हुए, क्या रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम होते हैं? देखिए, गृहस्थी के लिए कुछ नियम होते हैं, रात को सोने से पहले उतार दे जी, है ना जी, और हो सके तो मांस मदिरा का सेवन ना करें, ठीक है। यहाँ रुद्राक्ष में भी बहुत फर्क होता है।
रुद्राक्ष, इंद्राक्ष, भद्राक्ष। ठीक है, आजकल एक मुखी काजू है। ठीक है, एक मुखी काजू कहाँ सेल होता है? एक मुखी काजू बोला जाएगा रुद्राक्ष, लेकिन वो भद्राक्ष है, वो साउथ इंडिया का है। जो हाँ, चंद्राकार का होता है। ठीक है, वो साउथ इंडिया का है, तो वो भद्राक्ष है। एक दो मुखी साउथ इंडिया का और आता है, वो भी भद्राक्ष है। रुद्राक्ष सिर्फ नेपाल का होता है। रुद्राक्ष सिर्फ नेपाल का होता है, और रुद्राक्ष में भी इनकी अपनी एक एनर्जी होती है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा ओपनली बताऊंगा तो कहेंगे बाबा जी ने बहुत ज़्यादा बता दिया, कई शॉपकीपर्स को यहाँ नहीं, आप बताइए, अच्छा है, क्योंकि ऑडियंस तो सच जानना चाहती है ना। रुद्राक्ष में भी अब कई लोग कहते हैं जो डूबेगा वो असली है, जो तैरेगा वो असली है। ये बहुत मिथ बहुत चल रहा है। जी जी। ठीक है ना, लेकिन रुद्राक्ष जो हल्का होगा ऑटोमेटिकली तैरेगा। हाँ। इट्स अ फ्रूट। और जो भारी होगा वो डूब जाएगा। तो ये वहम निकाल दो कि ये डुप्लीकेट है और असली है। इसका पता कैसे लगाया जा सकता है आपको असली और डुप्लीकेट का? आप रुद्राक्ष लिया है जो, ठीक है, उसका एक्सरे कराइए, उसको लैब करवाइए। एक्सरे में अंदर सीड्स दिखेंगे ऑटोमेटिकली उसके, कि कैसे सीड्स होते हैं। ठीक है ना, वो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें भी, अब जैसे 7 मुखी है, उसमें 7 लाइन आ गई, 7 मुखी हो गया। अब 7 मुखी में ही 7 सीड कंप्लीट अंदर हो, ये शॉर्टी नहीं होती है। उसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कंपार्टमेंट 7 है। ठीक है, और उसमें अगर फुल सीड आ जाते हैं तो इट्स अ रेयरेस्ट। ओके। इनकी अपनी ऊर्जा होती है, इनकी अपनी एक तरंग होती है। रुद्राक्ष भी वही धारण कर सकता है जिसे शिव ने चुना, स्वयं भगवान ने। क्योंकि रुद्राक्ष धारण करना ऐसे ही मन में नहीं आता है कि मैं रुद्राक्ष धारण करना चाहता हूँ, वो ऐसे ही नहीं आएगा। लेकिन जब वो चाहेगा ना, तब वो आपके मन में ये ख्याल लाएगा कि मेरे को रुद्राक्ष धारण करना है। ठीक है, और रुद्राक्ष पहनने चाहिए तो नेपाल के पहने, ठीक है, लेकिन ओरिजिनलिटी के साथ पहने। नहीं तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। आजकल ऑथेंटिक रुद्राक्ष मिलना, इट्स यू नो दैट हार्ड। आजकल मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ फोटोज शेयर करूंगा, लकड़ी को कर्व करके बनाया हुआ है। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। क्यों? कोई आस्था के साथ पहनता है, कोई विश्वास के साथ पहनता है। कह के 10 रुपए फालतू लो ना, कम से कम विश्वास तो मत तोड़ो। आज रुद्राक्ष में इतनी डुप्लीकेसी करते हैं, ठीक है, 12 मुखी को का ब्लेड मारेंगे, 14 मुखी कर देंगे, 2 लाइनें बढ़ा देंगे। क्यों? और जैसे आपने ये पहनी हुई है, ये बताएंगे आप क्या है? ये काल भैरव रिंग है। ओके, ये भी होती है। जैसे हम उनका कोई भोग लगाते हैं तो इसे उतारते हैं। अच्छा। तो इसको वहाँ बिठाते हैं, तो कुछ तामस चीज़ अगर जैसे चढ़ानी है तो वो इसके बीच में हम डालते हैं मंत्रों के साथ। और ये किस चीज़ से बनी हुई है? ये बनी हुई है एक स्टोन से, ठीक है ना। रसीन स्टोन भी मिक्स होता है इसमें, और कुछ चीज़ें और होती हैं, ठीक है ना। ये उससे बनी हुई है, तो इसे धारण किया हुआ है काफ़ी समय से, ठीक है। तो जब हमने इस पे थोड़ा जाप किया, भोग देना शुरू किया, अमावस के दिन हमें एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। हम सो रहे थे, तो उस दिन हमने अमावस की रात को पूजा करने के बाद इसे धारण किया था। तो कोई आता है, हिलाया अच्छे से, उठ जा उठ जा उठ जा। हमने नींद में कहा भाई जो भी हो बैठो, और हमें सोने तो बहुत तेज नींद आ रही है, वैसे ही लेट हो गए हैं। फिर उन्होंने उठाया, उठ जा उठ जा उठ जा। मैंने कहा आप सोने दो, नहीं तो हम मैया से बोल देंगे। फिर नहीं उठाया हमें। तो ये चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंस। देखिए, आप जब तक अनुभव नहीं करेंगे, आप आज कोई कहता है मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ आप एक बार उतरिए, अपने श्रद्धा से, अपने भाव से उतरिए, समय दीजिए, तब आपको पता चलेगा होती है नहीं, ठीक है। किसी भी चीज़ पे उंगली उठाने से पहले आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में। मैं तो इतना कहूँगा, क्योंकि
उंगली उठाना हर एक चीज़ पे आसान है, ठीक है, लेकिन उंगली को सही दिशा देना सबसे मुश्किल है। अगर मैं किसी को फिंगर पॉइंट आउट भी करता हूँ तो 3 तो मेरी तरफ है, तो मुझे ये भी समझना चाहिए कहीं 3 कमियां कौन सी है मेरे अंदर। सामने वाले की तो मैंने एक गिनवा दी, 3 कमियां मेरे अंदर हैं, ये कुदरती नियम है, वो बताता है कि वो 3 कमियां तो ढूंढ लो। तो ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। सामने वाले में 50, हर एक में कमी होती है, मुझ में कोई ना कोई कमी होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैंने उस कमियों पे काम करके अच्छाई को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, बिल्कुल। और ये कोई जानना नहीं चाहता। कोई इतना डीप नहीं जाना चाहता है, सब अपने पैसे कमाने की रफ्तार में भाग रहे हैं। भागने के चक्कर में जीना तो भूल गए हैं ना, परिवार अलग हो गए हैं जी। ठीक है। जीवन में क्या रहा है, पहले हर एक चीज़ एक चलती थी, नियम था, प्रेम था, सब कुछ था। आज कुछ नहीं है, आज सिर्फ है तो भैया उसने आज क्या रहा, कितना कमाया, क्या रहा, कहाँ थे, पार्टी कर लो। थकावट उतारने के लिए इंसान पार्टी करने तक रह गया। अरे थकावट उतारने के लिए ध्यान करके देखो, जीवन में चीज़ें फ़र्क पता चल जाएंगी। थकावट उतारने के लिए आप पार्टी गए, टेम्परेरी है, लेकिन आपने ध्यान करना शुरू किया, जाप शुरू किया, तो वो कई जन्मों तक साथ चला जाएगा हमेशा। ये चीज़ें नहीं समझ आती हैं। ठीक है, सबका अपना जीने का तरीका है, नज़रिया है। आप किसी को पुश नहीं कर सकते हो, आप किसी को नहीं ज़बरदस्ती ला सकते हो। जिसने बदलना है वो स्वयं से बदलेगा, जिसे समझ आएगा वो स्वयं से समझ जाएगा। लेकिन जो नहीं समझना चाहता, आप उसे जैसे मर्जी समझाने की कोशिश करो, जितना मर्जी ले लो, नहीं समझेगा। अब हम एंड करते हैं पॉडकास्ट को। बहुत हैवी पॉडकास्ट था ये ऑडियंस के लिए, मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। आपको कैसा लगा हमसे बात करके? देखिए, जहाँ अच्छे विचार होते हैं, सकारात्मकता होती है विचारों में, ऑरा एक देवी में होता है, तो वहाँ स्वयं आनंद ही आता है, ठीक है ना। जहाँ विचारों का आदान प्रदान हो, जहाँ ज्ञान की ज्योति जले, जहाँ ज्ञान से शब्द ऊर्जा का बदलाव हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो सुख में ही होती है, आगे की यात्रा और परिपक्व करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती है। हमें आनंद आया आपके साथ। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोबारा फिर से देखना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आपको दूसरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आपका फेवरेट पार्ट है, जो आप शेयर करना चाहते हैं, वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय हिंद।